सो थमा ने फाइनली 5 करोड़ क्रॉस कर लिया है बॉक्स ऑफिस में। इस मूवी के बारे में अभी भी मिक्स्ड रिव्यूज चल रहे हैं, किसी को बहुत अच्छा लग गया मूवी, किसी को कुछ कुछ लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स है। ये इसलिए है शायद क्योंकि उनको ये नहीं पता कि एक यूनिवर्स में बिलोंग करता है, विच इज MHCU, जो है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। सो इस यूनिवर्स को आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा थमा देखने से पहले। तो ये यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए चलिए चलते हैं 2018 में, जहां से इन सब का शुरुआत हुआ था। सो 2018 में इनका पहला मूवी आया था जिसका नाम है स्त्री। ये एक अडेप्टेशन है फ्रॉम कर्नाटका का फोकलोर। कर्नाटका में एक बहुत जाना माना सा पुराना सा एक फोकलोर था जिसको लोग बोलते थे नालेबा। इसका मतलब ये है कि कल आना, बेसिकली नालेबा मीन्स कल आना। सो वहां पे क्या होता था कि गांव में एक ऐसा फोकलोर या एक चीज माना जाता था, भूत या एक लेडी आती थी रात को और इन द इवनिंग टाइम, एंड वो दरवाजे पे खटखटाती थी। एंड उन लोग वो स्त्री एक्चुअली तुम्हारे जान पहचान के लोगों के आवाज में ही बात करती थी एंड एवरीथिंग। तो उससे क्या होता था कि तुम दरवाजा खोल देते हो एंड देन फिर वहां पे उस घर पे सब लोग को मार दिया जाता था। तो ये एक फोकलोर था कर्नाटका का, जो स्ट्रेट अवे अडेप्टेशन है मूवी स्त्री का। तो स्त्री में भी आपने देखा होगा कि वहां पे भी सेम कंटेक्स्ट यूज किया गया है कि लोग दरवाजे के बाहर या घर के बाहर वाले दीवार पे लिखा करते थे कि ओ स्त्री का लाना। सो दिस इज स्ट्रेट अवे अडेप्टेशन ऑफ नालेबा फ्रॉम कर्नाटका। तो ये है पहला मूवी फ्रॉम दी MHCU का यूनिवर्स से, स्त्री वाला। तो यहां से होता है सुपर या फिर ऐसे हॉरर कॉमेडी वाला जॉनरे का जर्नी MHCU का। अभी दूसरा मूवी इसका है सीधा 2022 में, जिसका नाम है भेड़िया। जैसे स्त्री में उन लोग ने कर्नाटका से फोकलोर उठाया था, सिमिलरली भेड़िया में उन लोग ने अरुणाचल प्रदेश से उठाया है। सो अरुणाचल प्रदेश में भी एक सिमिलर फोकलोर है कि वहां के पहाड़ी इलाकों में एक वेयरवुल्फ या भेड़िया रहता था, जो फॉरेस्ट का या फॉरेस्ट के लोगों का सुरक्षा करता था। सो अगेन सेम कंसेप्ट, सेम फोकलोर से उठा के उन लोग ने भेड़िया को भी बनाया था यहाँ पे। वहां पे उन लोग ने एक भेड़िए वाला, वेयरवुल्फ वाला एक पर्सनालिटी दिखाया था कि जो वहां के फॉरेस्ट को सेव करता था या बचाता था लोगों को। एंड उन लोग ने यहाँ पे क्या किया है कि ये स्त्री वाले यूनिवर्स में कनेक्ट कर दिया भेड़िया को। सो भेड़िया के कुछ कैरेक्टर स्त्री के कैरेक्टर से मैच करता है। उन लोग ने पोस्ट क्रेडिट सीन में भेड़िया का एक्चुअली स्त्री के एक्टर्स को भी दिखाया है। सो वहां पे उन लोग ने एक कनेक्शन भी सेट कर दिया कि ये दोनों सेम ही यूनिवर्स में बिलोंग करते हैं। अब आते हैं इस यूनिवर्स के थर्ड इंस्टॉलमेंट में, जिसका नाम है मुंजिया, जो आया था 2024 में। सो ये भी वैसे ही एक और फोकलोर से उठाया गया था जो महाराष्ट्र या कोंकण एरिया में माना जाता है। तो मुंजिया बोल के वहाँ पे एक फोकलोर है। सो दिस इज बेसिकली जो बच्चे वहाँ पे जनेऊ धारण करते हैं, या वहाँ पे एक रिचुअल होता है कि उनको वो थ्रेड डालना पड़ता है। तो वहाँ पे वो बच्चे एक तरीके का पत्ते पहनते हैं, एंड वो बच्चों को वहाँ पे मुंजिया बोला जाता है। एंड देर इज अ फोकलोर जो बच्चे ये बांधने के बाद और उनके शादी के पहले जिनका अचानक से मौत हो जाता है, उनका वहां पे भूत वहां पे मंडराता है। वो पीपल के पेड़ पे चढ़ते हैं या लोगों के पास जाते हैं, घरों में जाते हैं। एंड ये एक फोकलोर वहां पे बहुत ही जाना जाता है। तो यही फोकलोर उठा के इन लोग ने मुंजिया मूवी बनाया है। सो इस मूवी में भी आप देखोगे तो एक ऐसे ही एक कैरेक्टर है, एक शैतान सा एक छोटा सा बच्चा है जो पूरा भूत बन के घूमता है, सबका रहना जीना हराम कर देता है, वैसा एक बच्चा है। एंड वो पूरा मूवी भी यही यूनिवर्स में सेट होता है, क्योंकि उसके भी एंड में इन लोग ने भेड़िया के साथ कनेक्ट किया है। एंड इस मुंजिए के कैरेक्टर्स भी आगे वाले मूवी में भी आ रहे हैं। अब आते हैं इनके फोर्थ इंस्टॉलमेंट में, जिसका नाम है स्त्री 2। तो ये भी 2024 में ही आया था। एंड यहाँ पे इन लोग ने विलन जो है मूवी का, वो उन लोग ने एक फोकलोर से उठाया है। और ये फोकलोर है फ्रॉम बंगाल, और बंगाल का फोकलोर जिसका नाम है स्कोंदो काटा। तो बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा इविल स्पिरिट के बारे में बोला जाता है जिसका सर कटा हुआ है। एंड वो वहाँ पे लोगों को या वहाँ के ट्रैवलर्स को बहुत परेशान करते हैं, और उन लोग बेसिकली हॉन्ट करते हैं कि उनको दूसरा सर चाहिए और समथिंग लाइक दैट। सो ये है दी वहाँ का फोकलोर। तो उन्होंने वही एक अडेप्टेशन टाइप उठा के इस मूवी का विलन बताया है।
तो जो स्त्री 2 का विलन है वो बेसिकली एक सरकटा आदमी है जो हॉन्ट करता है उस गांव को। एंड ये मूवी का जो विलन है, दिस इज एक्चुअली द बिल्डअप ऑफ द एमएचसीयू। तो एमएचसीयू इज बेसिकली यहाँ पे लीड करने वाला है, क्योंकि स्त्री 2 में एक और कैरेक्टर को उन लोग ने बताया है जो ये सरकटा का डिसेंडेंट है, लाइक उसका वंश है, उसका पीढ़ी है। सो ये वहां पे लीड करने वाला है इन द फ्यूचर। सो अब फाइनली आते हैं थमा पे। सो थमा भी वेरी सिमिलरली ये भी एक फोकलोर से उठाया गया है, बट दिस टाइम फ्रॉम द नॉर्थ। तो ऐसा माना गया है कि वहां पे नॉर्थ में एक बेताल टाइप लोग अभी भी रहते हैं, या ऐसा माना जाता है। तो उन्हीं का एक अडेप्टेशन है, या उसी के स्टोरी के अराउंड ये भी एक बनाया गया है जिसका नाम है थमा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे मूवीज जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं उसका जिक्र होता है, उसका मेंशन होता है। इनफैक्ट भेड़िया का तो काफी ज्यादा ही एक एक्शन सीक्वेंस भी है। सो बाहर की लेजेंड्स जहाँ पे हम देखते हैं वेम्पायर एंड एवरीथिंग, सो उसी का स्टेट एडेप्टेशन है यहाँ पे बेतालों का। तो उन लोग ने डिफरेंस भी पता है कि बेताल और वेम्पायर कैसे अलग होते हैं, बट दे आर सिमिलर इन मेनी केसेस ऑल्सो। तो इसलिए बाहर बहुत लेजेंड्स है, या इफ यू गो टू वेस्टर्न कल्चर में आप देखोगे तो वहां पे हमेशा वेम्पायर और वेयरवुल्फ के बीच में हमेशा फाइट होते हुए दिखाया गया है। सो वो सेम चीज यहाँ पे भी उन लोग ने दिखाया गया है कि एक बेताल और भेड़िए के बीच में हमेशा लड़ाई होता है, एंड दे आर ऑपोजिट ईच अदर ऑलवेज। तो इसलिए यहाँ पे भेड़िया का देखना बहुत जरूरी है कि आपको समझ आए कि यहाँ पे वो क्यों है, या वो कंटेक्स्ट क्यों है, और ये यूनिवर्स में वो कैसे आया है। अब आपको समझ आ जाएगा जब आप जाओगे मूवी देखने कि ये सब कैरेक्टर्स या ये सब चीजें, ये सब कौन है जो मूवी में आ रहे हैं, एंड थमा आपको अभी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो अभी जो नेक्स्ट मूवी आने वाला है उसका नाम है शक्तिशालिनी। सो ये मूवी जो होगा बेसिकली शक्तिशालिनी इससे भी रिलेटेड होगा, एंड जो भी अब तक हमने मूवी देखा उससे भी रिलेटेड होगा। नॉट ओनली शक्तिशालिनी, शक्तिशालिनी के बाद आने वाला है भेड़िया 2। भेड़िया 2 में शायद आपको प्रॉपरली दिखेगा कि भेड़िया और थम्मा कैसे एक दूसरे का अगेंस्ट है, या फिर वो दोनों वहां पे दोस्त बनेंगे और समथिंग, क्योंकि ये सारे फ्यूचर में एक टीम में होने वाले हैं, एंड इन सबको लड़ना होगा द मेन विलन। यहाँ पे भेड़िया 2 के बाद आने वाला है चामुंडा, एंड चामुंडा के बाद आएगा स्त्री 2। चामुंडा में है अक्षय कुमार और आलिया भट्ट, और वो दोनों लीड करेंगे वो मूवी को। आई डोंट नो व्हाट विल बी द स्टोरी, कैसे होगा, बट आई एम श्योर कि वो अच्छे से जाएगा। एंड उसके बाद आएगा स्त्री 3 बेसिकली। सो स्त्री 3 में शायद इन सब का एक वहां पे मिलाप होगा और समथिंग। एंड उसके बाद आ रहा है दो बड़े मूवीज, बेसिकली महायुद्ध है। मूवी का नाम ही महायुद्ध होगा, और मे बी दिल चेंज इट इन द फ्यूचर। तो अभी वो महायुद्ध जो मूवी है उसको भी उन लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले, महायुद्ध 1 एंड महायुद्ध 2। सो ये है फ्यूचर के जो अपकमिंग 7 to 8 मूवीज जो प्लान्ड है ऑलरेडी इन एमएचसीयू यूनिवर्स। सो ये है एमएचसीयू के बारे में, दैट इज मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। तो ये जैसे मार्वल ने पूरा एक एवेंजर खड़ा किया था, वैसे ही एमएचसीयू भी अपना एक टीम खड़ा कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट द थैनोस। सो आई एम अज्यूमिंग कि वहां पे अक्षय कुमार विल बी द मेन विलन, एंड दे ऑल विल फॉर्म अ टीम। तो ये टीम के अगेंस्ट पूरा लड़ेंगे अक्षय कुमार, और वो होगा महायुद्ध में। तो अगर आपको अब तक अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज गो एंड वॉच थमा। इट्स रनिंग इन द थिएटर्स, और आई एम श्योर अभी आपको ये सब जानने के बाद और इंटरेस्टिंग लगेगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए प्लीज फॉलो क्विज़िनेमा। और आपको कुछ भी इसके बारे में पूछना हो, या आपको कुछ ऐड ऑन देना हो, सो प्लीज कमेंट बिलो।